वांट टू से दिस टू पीपल अराउंड काफ़ी टाइम से, लेकिन इवेंचुअली ये हो नहीं पाया। ये स्टोरी है उस फेलियर की जो कि मेरी लाइफ का सबसे अर्ली स्टेज फेलियर था, जो कि अराउंड 2010 में 2012 में हुआ, एंड 2013 के अराउंड, वेयर आई वाज गिविंग दिस एग्जामिनेशन, जो कि हम उस समय आई आई टी जेई बोलते थे, आई आई टी जेई एडवांस एंड आई आई टी जेई मेन्स। सो दिस फेलियर स्टार्ट्स when I was in 10th class. So 10th class में I was doing good. Mathematics was pretty strong. मुझे बहुत मज़ा आता था मैथ्स पढ़ने में. I have actually done एक किताब आती थी जिसका नाम था आर डी शर्मा. तो 10वीं क्लास की शुरुआत में आई वॉज लाइक मैंने वो पहले से ही पूरी कर चुका था. दैट बुक इज़ समथिंग, उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया था किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए. उस समय माई फेवरेट मैथमेटिशियंस में से एक थे मिस्टर रामानुजन, एंड आई एस्पायर टू बिकम लाइक हिम वन डे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सडनली 10वीं क्लास अच्छी से चल रही थी. आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन जिसका नाम है खंडवा, मध्य प्रदेश में. और इस टाउन में उस समय के हिसाब से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी. वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. हमारे पास फ़ोन, स्मार्टफोन्स तो भूल जाओ. इट वॉज लाइक सिर्फ पापा के पास हुआ करता था एक ठीक ठाक फ़ोन. घर में किसी के पास वो बटन वाले फ़ोन्स होते थे. सो इंफॉर्मेशन एक्सेस की काफ़ी कमी थी, अगर आज मैं देखूँ, आज के हिसाब से देखूँ, आज की जनरेशन के हिसाब से देखूँ. सो आई हैव नेवर हर्ड द वर्ड ऑफ आई आई टी टिल 10th क्लास. इन 10th क्लास कुछ मेरे कोलीग्स, कुछ मेरे स्टूडेंट, कुछ मेरे दोस्त जो थे, उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि व्हाट यू गोना डू आफ्टर 10th क्लास. एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज लाइक कि इसके मतलब क्या होता है, आई डो नॉट नो. आई हर्ड द वर्ड आई आई टी. सम पीपल वर लाइक तू तो आई आई टी करेगा, तू तो मेरे को पता ही नहीं आई आई टी होता क्या है उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में. So I started with my research. I came to know कि IIT is a prestigious institute जहाँ पर इंजीनियरिंग होती है इंडिया में. सो दिस वॉज द लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लास 10वीं के बच्चे का. आज क्लास 8वीं के बच्चे के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है. लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि शायद किसी गांव में बैठे हैं, शायद किसी स्मॉल टाउन में बैठे हैं, शायद किसी बड़े टाउन, बड़े शहर में भी हैं. आइदर उन्हें आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारण. तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के ये स्टोरी है मेरे फेलियर की जो मैं बताना चाहता हूँ. तो ये दिस वाज ए स्टार्टिंग. फिर हमको पता पड़ा कि मेरी फैमिली सिचुएशन उतने, फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी थी नहीं कि दे कुड अफोर्ड मी टू सेंड कोटा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो उस समय आ रहा था अराउंड 2 लाख 3 लाख रुपए 2 साल की फ़ीस का. एंड रहने का खर्चा अलग, विच अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, जिसके 3 बच्चे हों, जैसे कि मेरे 2 भाई बहन और हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है, एंड दे आर वेरी कॉन्सिक्वेंशियल टू मी. लाइक मेरी बहन 1.5 years छोटी है मुझसे, और मेरा भाई लाइक 5 years. सो इन पैरल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए टेकिंग दैट बर्डन, कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टडी ऑफ फ्यूचर चिल्ड्रन बोल रहा हूँ, मतलब यंगर चिल्ड्रन, वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आई वॉज लाइक वेरी डिसहार्टेंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. काफ़ी हमने ये भी देखा है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी होती है, दे आर वेरी इमोशनल पीपल. वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल यार, एट द वेरी रूट्स ऑफ दिस कंट्री. सो हमारे लिए फैमिली बॉन्ड्स है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा रखते थे. सो माई मॉम गॉट इमोशनल कि आई विल नॉट सेंड माई किड आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम दिस होल सिचुएशन. एंड मुझे भी थोड़ा हिल गया मैं अंदर से, लाइक उस समय के हिसाब से. एंड हमने वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग समथिंग विच वॉज वेरी लोकल इन नेचर, जो कि उस सिटी में टॉप एक्सपर्ट जो इस चीज़ को पढ़ा रहे थे, उनके यहाँ, उनके पास गए हम कि दिस इज़ द प्रॉब्लम. एंड ही सेड कि यार मैं एक ऐसा बैच चालू कर रहा हूँ जो कि स्पेशल बैच है, एंड उन सब लोगों के लिए जो कि अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं छोटे शहरों में रह के. एंड उस समय वो लोकल एग्जामिनेशंस जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होती है उसको पढ़ाने में उनकी महारत थी. वो फिज़िक्स के एक्सपर्ट थे उस टाउन के. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, अभी मैं अभी काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन फेलियर के बाद उस समय मेरा काफ़ी डिसहार्टेंड था. लेकिन दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थिंग्स. अभी आई ड्रॉप फ्रॉम माई स्कूल, द ओरिजिनल स्कूल विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई स्टार्टेड गोइंग इन टू होम स्कूलिंग काइंड ऑफ पैटर्न, जहाँ पर हम कोचिंग जाना चालू कर देते थे. लाइक आई वेंट कोचिंग 9 AM
सुबह से 8 AM सुबह से लेके 9:30-10 बजे रात तक खाना खाने के लिए घर बार एक बार जाना। अब हुआ ये ककून पूरा बन गया कि मैं लोकल कोचिंग जाने लगा। एक स्पेशल बैच था जिसमें हमारी प्रिपरेशन होती थी फॉर जेईई एग्ज़ाम्स। नाउ इसका जो कैच पॉइंट है वो ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को नॉलेज नहीं थी कि हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम लाइक विच इज़ कॉम्पिटेटिव इन नेचर। दीज एग्जाम्स वर्क डिफरेंटली, देर इज अ डिफरेंट अप्रोच टू हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन। सो सो वी स्टार्ट लर्निंग, जैसे कि वो रेगुलर पैटर्न पे लोकल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाते थे। उन्होंने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, बट हमने रिविजन्स नहीं करे। हमको उसकी अहमियत नहीं मालूम थी उस समय। हमको लगा था कि याद रह जाएगा आखिरी तक। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 11th ख़त्म हुआ, आई स्ट्रगल्ड इन 11th स्कूलिंग। जो मैं ऑलमोस्ट आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन माई क्लास इन 10th क्लास, मैं स्कूल एग्जामिनेशन में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ 11th में, बिकॉज I am trying to overlearn things which were not very important for the examination, which was my focus. तो as such, so 12th came, most of the special batch के जो students थे वो बाहर जाने लगे, बोले कि यार यहाँ नहीं हो पाएगा, कोटे जाना पड़ेगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ डिसीजन आई वॉज लाइक कि यार नहीं, मैं तो अपने टीचर के साथ रुकूंगा। आई थिंक वी कैन क्रैक दिस फ्रॉम हियर। ये पता नहीं मैं किस पॉइंट ऑफ नॉलेज से बोल रहा था उन लोगों को। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सब लोगों के लिए कि अगर आपको कोई सिचुएशन लग रही है कि यार द थिंग इज़ गेटिंग ऑफ ट्रैक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग थिंग्स टू द ट्रैक। और वो ट्रैक क्या है उसकी, वो ट्रैक रियलिटी में क्या है जिस पे चल के आपको वो सक्सेस मिलेगी या आपको क्रैक कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन को, उसको फिगर आउट करने के लिए आपको इंडिया में, भाई मैं सही बता रहा हूँ कि यू हैव टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। If you don't know what exactly they are asking, what is the pattern of their ask in one go, it is very difficult for you to crack the examination. So this happened, and इस पूरी process के दौरान my parents were very supportive, for sure they were very supportive. All my relatives they started like भाई आप जब भी कोई अच्छे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो आप बोलने लगते हो कि यार मैं जेई के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सो इन सारे रिलेटिव्स के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि यार बंदा कर तो अच्छी रहा है, आप अपना पार्टीज़ में जाते हो, अपने बर्थडे पार्टीज अटेंड करते हो, और सब चीज़ों के लिए आपके पास सिर्फ एक रीज़न होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस, इवेंचुअली जब आपका, सो आई हैव रिटन द एग्जामिनेशन एंड मेरे को मेंस दे के ही पता पड़ गया था कि शायद फॉरगेट अबाउट एडवांस, मेरे को आई कैन नॉट इवन गो टू मेंस भी मेरा ढंग से क्लियर नहीं होने वाला। सो क्योंकि हमारा ही जो कोचिंग सेंटर था उसने हमको मल्टीपल टाइम्स स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करा चुका था। सो आई थॉट कि बेस्ट चांसेस जो अभी इस मोमेंट पे हमारे लिए हैं कि हम स्टेट लेवल वाली एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, क्योंकि हमारे को नॉलेज है उस चीज़ का, 50 ओवर हमको पढ़ा चुके हैं। सो इन अ मैटर ऑफ लाइक 20-30 डेज फोकस करके मैं और मेरे एक दोस्त ने उस एग्ज़ाम को ढंग से बैठ के पढ़ना चालू कर दिया। एंड इवेंचुअली उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज की एग्ज़ाम्स थी वो आई गॉट सम 700 रैंक इन द ऑल इंडिया रैंक इन द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। सो वहाँ पर ठीक ठाक रैंक आ गई, जिसके कारण मेरे को उस स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज जो नंबर 1 था वो मिल गया, नॉट नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज बट देन उस स्टेट का जो ठीक ठाक कॉलेज था वो मिल गया। सो देयर वॉज लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस फेस। इस जैसे ही ये हुआ, जब रिजल्ट बिगड़ा, अब सो आपके रिलेटिव्स और वो सारे लोग जो कि इतने दिन से आपकी बातें सुन रहे थे कि बंदा तैयारी कर रहा है, दे स्टार्ट पाउंसिंग ऑन यू। दे विल, कहाँ गया तेरा गुब्बारा आईआईटी वाला, कहाँ गया, तू तो बड़ा बोलता था कि आईआईटी जाएगा, कुछ हुआ तो है नहीं। आई वॉज सो डिसहार्टेंड बाय दिस होल प्रोसेस, बिकॉज जब मैं इस प्रोसेस में घुसा था 10वीं कक्षा में, आई वॉज सो इन्जॉइंग माई स्टडीज़, I was so good in it, and when I came out, it appears to me like पूरी दुनिया बदल गई है। इस पूरी प्रोसेस का जो साइड इफेक्ट था कि मेरा फिजिकल वर्कआउट बहुत रुक गया, एंड पूरे टाइम आई गेन लाइक 20-25 kgs ऑफ वेट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि आप जा रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, और रिपीट कर रहे हो पूरी साइकिल को, आपका वर्कआउट पैटर्न पूरा चेंज हो गया। इनिशियली व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग थ्रू माई बाइसिकल। हम स्मॉल टाउन्स में तो ऐसे ही जाते हैं भाई। सो वो पूरा एक फिटनेस कल्चर बना रहता है व्हेन यू गो टू अ स्कूल। आई डू नॉट नो डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकली ओरिएंटेड है,
इनका मेटाबॉलिज्म इस प्रकार का है जो कि इनको खाना भी ज़्यादा लगता है और नहीं खाना भी ज़्यादा लगता है। तो हम लोग ज़रा सा भी खाते हैं तो हमारी को यानी चर्बी चढ़ने लगती है। इन दैट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म आई गेन दिस केजी ऑफ वेट in a bad mental state. I am resisting the society's pressure. इस पूरी ड्यूरेशन में मेरे पेरेंट्स वॉज वेरी सपोर्टिव। उनको उनने देखा था उस पूरे एफर्ट को, मैंने देखा था मेरे एफर्ट को, और ऐसा हुआ। तो मेरे को मेरे कोलीग्स आके, मेरे को आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई कोलीग, मेरे को रात में मिलने आए ये लोग। ये जब सब हो गया, सो जिनके साथ हमारा जो स्पेशल बैच था वो लोग 4-5 लोग मेरे से मिलने आए, एंड देवर लाइक कि भले ही है ना तेरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमको पता है कि तेरा एफर्ट सबसे ज़्यादा था। ये क्या बताता है आपको कि आप कोई भी तरीके से सी एफर्ट ज़्यादा करना विल लीड यू टू द सक्सेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार आपको बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि स्मार्ट वर्क करने से सक्सेस मिलती है। स्मार्ट वर्क क्या है यार? यू शुड, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ ऑफ डूइंग अ थिंग and you do it, that is a smart work. If you go like this, like this, like this, like this, then things doesn't happen. दुनिया में चीज़ें ना वर्कआउट बड़ी डिफरेंटली करती हैं जब हमारे नोशंस होते हैं ना उनसे। सो दीज थिंग हैपेंड। आई वॉज इन अ बैड मेंटल स्टेट फॉर 6 months, गुड 6 months। अब भाई आई वेंट फ्रॉम खंडवा टू इंदौर। इंदौर में वो कॉलेज था। इंदौर में देन लिविंग इन अ हॉस्टल इज़ अगेन नॉन सेंस थिंग फॉर मी। लाइक उस समय IIT में तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। सो आई मेरे को मेरे रिलेटिव्स के यहाँ आई स्पेंड, उन्होंने मेरे को 3 साल रखा। आई हैव सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैम। दे नेवर मेक मी फील लाइक आई एम आउट ऑफ द फैमिली, एंड I felt like home for 3 years, but the 4th year I changed the location, and I focus a lot on sports. In this duration, from like 92 93 kg, 3 साल में I was back to 75 80 kilograms with good in sports. इस बार हमने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज कर दी क्योंकि एक फेलियर का एक्सपीरियंस था मेरे पास, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, और ये जो मेरी इंजीनियरिंग की फील्ड थी इसका नाम था सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग इज़ relate to any of the structural things, structural planning, things which you do in over the city, or in real estate or transportation planning. Civil engineering includes everything: highway design, hydraulic designs. So इस चीज़ में हमारे कॉलेज प्लेसमेंट में ढंग से प्लेसमेंट वगैरह हमारी कंपनीज आई नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड। बट इस बार मैंने एक प्रॉपर कोचिंग क्लास पहले से ज्वाइन कर ली थी 1-1.5 साल पहले से, जो कि एक एग्ज़ामिनेशन थी जिसको क्रैक करने के लिए वो ज्वाइन की गई थी। उसका नाम था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और दूसरी एग्ज़ाम थी जो पैरेलली होती थी फॉर डूइंग मास्टर्स इन इंडिया, विच वॉज नोन एज गेट। सो गेट इस एक ऐसी एग्ज़ामिनेशन है, आई थिंक अभी तो मैं उसका फुल फॉर्म भी बोल रहा हूँ, आई थिंक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गेट, एंड वी प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें भी सेम पैटर्न पे जाते जाते आए, बैक्ड ऑफ समहाउ, एंड इवेंचुअली उसमें रिजल्ट निकला। आई विल शेयर द डिफरेंट डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू क्रैक इट इन अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन IIT में जाने के पहले भी इंटरव्यू होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फकअप्स हुए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि इवेंचुअली आई गॉट इन IIT, and that was like a dream come true. Like I cannot describe how I felt when I was in IIT. लोगों का कहना ये था कि भाई तुमने बीटेक नहीं करा है, IIT से MTech तो कुछ होता नहीं है खराब, लेकिन इट इज़ अ कंसोलिंग थिंग, तुम पहले नहीं आए तो बाद में आ गए, ब्ला 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 ब्ला, लोगों में चलते ही रहता है, दे विल नेवर स्टॉप। ओके, सो लेकिन स्टिल व्हेन आई एंटर्ड IIT फॉर द फर्स्ट 6 months आई वाज लाइक in the inertia of getting in a government job in any of the PSUs through GATE, and I started preparing again for GATE to get a better rank. I got around 400 rank AIR in the first attempt, जो जिसके कारण मेरे को IIT बॉम्बे मिला। I started preparing again for getting into PSUs and getting a job and settling in India. और इस चक्कर में हुआ है कि even if you spend time in IIT बॉम्बे, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, भले ही आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करो, फर्स्ट सेमेस्टर इज़ वेरी टाइट,
and you are also preparing for something else, then it becomes even tighter. So ये सब हुआ, and I eventually dropped the idea of getting into gate. So again, and then I started focusing on the things which I have. So IIT में आप जाते हो तो उसका मूलतः डिफरेंस ये होता है कि यू गेट एन एक्सपोजर विच यू नेवर एक्सपेक्टेड टिल नाउ। आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतने सारे क्लब्स मिलेंगे, इतनी सारी फैसिलिटी मिलेंगी। फैसिलिटी मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनी हुई है, यू हैव टू गो एंड यूटिलाइज इट। हॉस्टल में बैठ के तो कुछ नहीं होगा। आपको एक एक मास्टर्स डिग्री करने जाओगे तो एक स्टाइपेंड मिलने लगेगा, एक थोड़ा पैसा मिलने लगेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप घर पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी चीज़ के लिए, खुद की फीस खुद भर सकते हो आप उस स्टाइपेंड से। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो मैंने ये नोटिस किया कि वन ऑफ द मेजर मेजर स्किल्स विच आई हैव, जो कि मैंने 9th क्लास या इवन 8th क्लास में ये नोटिस करा था फर्स्ट टाइम, जो मैं बाद में वापस रियलाइज़ करा, आई केम बैक अगेन टू दैट पॉइंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन वॉज समथिंग दैट वॉज आई वॉज सो मच इन्जॉइंग इट। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट था कि जिसका नाम था, आई थिंक टेक्निकल कम्युनिकेशन वॉज वन सब्जेक्ट एंड अदर वॉज पब्लिक कम्युनिकेशन और समथिंग। बोध एक था डिपार्टमेंट कोर्स था, एक था इंस्टीट्यूट लेवल कोर्स। इंस्टीट्यूट लेवल वाला जो कोर्स था वो काफ़ी अच्छा था, आई लाइक इट। उनके जो प्रोफेसर थे जिन्होंने वो पढ़ाया था, उन्होंने ना हमारे स्टेज फियर हटाया। स्टेज फियर हटाने का मतलब है कि उन्होंने हमको बुलाया, स्टेज पे खड़ा कर दिया, फील इट, स्पीक समथिंग। उस समय मेरी अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि ऑल्दो आई स्टडीड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी वो थी कि आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, और बहुत ज़्यादा रुकावट आती थी। डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग आप कभी भी करने जाओगे ना तो आपको आपके शुरुआत में तो आपके पैर कांपेंगे ही कांपेंगे। इट नीड्स रियल करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड आई डोंट इवन केयर कि हाउ इट इज़ लुकिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि व्हेन यू स्टार्ट, दैट इज़ यू नेवर स्टार्ट परफेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट, एंड प्रैक्टिस होते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें हुई एंड आई रियली इन्जॉयड दैट क्लासेस। हमारे प्रोफेसर थे, उनका नाम था मिस्टर वेले का, वो अभी भी वहाँ पर है, एंड उन्होंने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट करा इस चीज़ के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट ही डिड समथिंग लाइक दैट, जिससे मेरे को वो खुशी मिली यार कि दिस स्किल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दिस स्किल इज़ समथिंग विच आई एन्जॉय सो मच। आई लाइक टू रिप्रेजेंट माई थाट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज लाइक दिस विच कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल, जो लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। सो दैट वाज वन अंडरस्टैंडिंग। द अदर अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को आई कि मेरे बहुत सारे लोग पीएचडी जाने लगे, पीएचडी करने के लिए। एक जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग आई कि अगर आपको बिज़नेस नहीं करना आता, बिज़नेस की समझ नहीं है, तो एक तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रगल करोगे, दूसरी है कि एक वाइड स्केल इम्पैक्ट लाने के लिए किसी भी सिचुएशन में आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सो वन स्किल वॉज कम्युनिकेशन, अदर वॉज बिजनेस। और बट मैं तो अभी कर रहा था टेक्निकल रिसर्च इन IIT बॉम्बे। So I started looking for something which was combination of both the things, जो कि टेक्निकल रिसर्च, बिजनेस का और कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट रखता हो। तो ये सब एक डायरेक्शन पे ये चीज़ें चल रही थी। आई डेंट हैव मैनी ऑप्शंस। एक पर्टिकुलर कंपनी आती थी जो हमको स्पेशलाइजेशंस में उठाती थी प्लेसमेंट से, और वो सिस्टम चल रहा था प्लेसमेंट वाला। प्लेसमेंट में भी बहुत सारे चीज़ें हुई हैं IIT बॉम्बे में, जो कि एक लेवल ऑफ अनअवेयरनेस, एक लेवल ऑफ नॉन क्लैरिटी के कारण प्रॉपरली नहीं हुई। तो मैं उसको रखूँगा एक दूसरे वीडियो में, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ कटिंग दिस स्टोरी शॉर्ट इज़ कि इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी सारी लर्निंग थी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने करी IIT बॉम्बे में, जैसे कि स्केटिंग हो गया, बैडमिंटन आई वॉज लाइक प्लेइंग, आई वॉज गोइंग टू जिम रेगुलरली, आई वॉज हैविंग रन्स, a lot of physical activities. I enjoyed that environment, that campus. इतना ज़्यादा स्ट्रेस था उसके बाद भी, काफ़ी सारी चीज़ों का स्ट्रेस था। एंड someday I also got involved in some yogic practices, learning some yoga from someone, which I will mention separately. And that changed my life to an extent I cannot imagine. अभी जो सिचुएशन है, इट इज़ लाइक कि योगा, द स्पिरिचुअल प्रोसेस इज़ द कोर ऑफ थिंग्स। बाकी सारी चीज़ें उसकी सराउंडिंग में, बिजनेस इज सराउंडिंग इट, जॉब इज सराउंडिंग इट, रिलेशनशिप्स आर सराउंडिंग इट। इफ़ दैट डज नॉट एग्जिस्ट तो क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस पूरी प्रोसेस के दौरान फ्रॉम
school, failure in JEE, entering into a undergraduate college, entering into IIT. I followed Mr. Sandeep Maheshwari for sure. उनके जो वीडियोस थे, उनके जो सेशंस थे, वो किसी भी आदमी को बना सकते हैं, इतना पोटेंशियल रखते थे उस समय और अभी भी रखते हैं. एंड also I got into the wing of my Gurudev. So I will not mention his name here, but yes. Um, so that yogic practices gave me so much of clarity, so much of balance to to speak my mind. My body and mind was like following the instruction. They were not reactive, they were responsive in nature. So eventually I got a job and that also has a story behind it, which involved both the business and technical profiles. I was selling a software which was technical in nature, to the work which I learned in IIT Bombay, and it was also using my skills like business communication, sales, and marketing. Also, I learned a lot from the business owners of those companies. मैंने शुरुआत वाले दिन से I work with the business owners. उन्होंने ही इंटरव्यू लिया था हमारा और उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा. And there will be separate video for it. But this is how. Now I am currently based in Dubai. Over the period of 3 years of my job, I started as an employee. Now with my boss, and uh, I have started. I'm working in a startup which is known as VR Academy, which is a immersive reality education startup, and I'm also a part of the company in this startup. So part of the company means part in the ownership of the company. So that is how transformation of anybody can happen. So ज़िंदगी बहुत लंबी है यार, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस यू विल हैव. कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए हैं इस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस में कि, और अभी भी आते हैं एवरी डे. आप इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू ब्रिंग अ स्टार्टअप अप, कि नोबडी नोज कि व्हाट चैलेंज यू विल फेस टुडे. बट जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बट जो हम अंदर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट इज़ 100% आवर कंट्रोल. एंड आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ करेंटली. भाई सिक्योरिटी अंदर से आती है, सिक्योरिटी बाहर से नहीं आती है. बाहर तो आज जो है शायद कल नहीं होगा. ये बॉडी भी इतनी परमानेंट है नहीं, आज है कल नहीं होगी. बट अंडरस्टैंडिंग योर रियल नेचर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर इज़ एक्चुअली व्हाट विल चेंज योर लाइफ. सो ये स्टोरी थी, एक ब्रीफ स्टोरी है मेरे पूरी लाइफ की, इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशनल फेलियर्स, प्रोफेशनल सक्सेस. आज मैं वो फेलियर को उठ के देखता हूँ ना, तो शुरुआत में तो है ना, मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सर के ऊपर काफ़ी गुस्सा था कि ही डिडंट मेड अस अवेयर अबाउट थिंग्स, एंड आई लैंडेड अप इन अ फेलियर सिचुएशन. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ जस्ट लाइक इट्स अ ग्रैटिट्यूड. अब कुछ नहीं बचा अंदर. अब लगता है कि अगर शायद वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, और ये नहीं कर रहा होता, इस थॉट प्रोसेस, इस माइंडसेट के साथ नहीं कर रहा होता. अब दिस इज़ द सिचुएशन. आज मुझे ये लगा कि मेरे को ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे अंदर की इतनी बड़ी फेलियर की स्टोरी, जिसमें तरह तरह के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तरह तरह की गलतियाँ हैं. एंड आज उस फेलियर को मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी खुशी होती है मेरे को कि आई डिड इट. बिकॉज फेलियर यार, तो सक्सेस एंड फेलियर तो हो सकता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग फॉर इट. आउटकम इज़ नॉट इन योर हैंड. समटाइम्स, many times it is in your hand. If you prepare good, it is in your hand. So this is my perspective of things. I hope कि किसी बच्चे को जो कहीं कोने में भारत में बैठा है, जिसका एस्पिरेशन इतना हाई है और शायद उसको उस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी कारणवश, और वो अपने निराशा में घुस रहा है उस कारण, उस फेलियर के कारण, तो शायद ये स्टोरी उन लोगों के लिए कुछ इंस्पिरेशन का काम कर सके. आई एम सो इन ग्रैटिट्यूड ऑफ my relatives, my parents, my teachers, my school teachers, my coaching teachers who have given me so much in my life, my friends, my guru, Mr. Sandeep Maheshwari, जिनके कारण आप इस तरीके से सोच सकते हो, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो इस लेवल पे कि आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में.
आप कभी भी ये देखेंगे कि आपके रियल गुरु वो होते हैं जो कि अगर एक पॉइंट के बाद वो नहीं भी है ना, तो आप इतने एम्पावर्ड हो कि आप सिचुएशंस को निकाल दोगे। So always see this. Yoga is something which everybody should learn. It is just not asana and pranayam. It is a much deeper knowledge. Explore it. Explore. इंडिया ऐसी सभ्यता है जो कि योगा के ऊपर बेस्ड है। सो इतने सारे स्कूल्स ऑफ योगा हैं, आप किसी को भी एक्सप्लोर करो। आपके लिए जो काम करता है आप उसको रखो, नहीं कर रहा है तो दूसरा अटेंड करो चीज़ें। एंड एक्सप्लोर बिफोर यू हैव ओपिनियंस, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच। इतना लंबा कंटेंट चलता नहीं है यूट्यूब पे आजकल, आई नो इट, बट शायद किसी को ज़रूरत हो तो वो देख ले आके। बाकी अब थोड़े आगे के जो वीडियोस होंगे थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।